नमस्कार. आज वटपौर्णिमा. सावित्रीने यमाकडून सत्यवानाचे प्राण परत मिळवले आणि वटपौर्णिमेची प्रथा सुरू झाली. सत्यवानाची सावित्री असो किंवा ज्योतिबाची सावित्री असो, सावित्रीनी आजवर भरपूर लढा दिला आहे, आपलं अस्तित्व सिद्ध केलं आहे आणि कोरोना काळात तर अनेक सावित्रींची कोरोनाने सत्वपरीक्षाच घेतली. अशा सावित्री आहेत विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पत्नी. कोरोना, बीम्स प्रशासन, तेथील गोंधळ, तेथील कार्यभार याची आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे आणि ह्या सगळ्यावरती सरकारने पर्याय आणि एक तोडगा म्हणून तिथे नियुक्ती केली सर अमलान विश्वास यांची. त्यांच्या पत्नी मैत्री आज आपल्याशी बोलत आहेत. मैत्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे तरुण भारत परिवार में. आप अपने बचपन के बारे में और आपकी यहाँ तक की जर्नी के बारे में हमें जानकारी दीजिए. My name is Maitri Biswas. I born and brought up in Calcutta. My father name is Manavendra Datta and he was a state government official. My mother was full-time homemaker. I have two brothers. Now they are settled in Calcutta. I finished my degree from Calcutta University in history. After my marriage, I completed my MA in history. And in between, I finished my fashion designing and textile designing. सर के साथ आपकी पहचान कैसे हुई और आपकी शादी कब हुई? सर के साथ पहचान हुई, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअली सर का जो ग्रैनी है, शी वॉज अवर नेबर. तो हम लोग पास में ही रहते थे. तो बट सर एक्चुअली कैलकाटा में ब्रॉन एंड ब्रॉटअप नहीं हुए थे. ही वॉज पार्टली ब्रॉटअप इन कैलकाटा because my father-in-law was in all India service. He's an IRS officer. So he partly brought up in Calcutta, Assam, Vizag, Delhi and Mumbai. So it is like that. तो उनकी ग्रैनी के घर वो आते थे, उसके हिसाब से मैं जानती थी उनको, पहचान. आपकी शादी कब हुई और सर का पहला पोस्टिंग कहाँ हुआ? हमारा शादी हुआ था 2000 में एंड ऑफिशियली सर फर्स्ट पोस्टिंग वाज बेल्लारी. मैं हमेशा बोलती हूँ बेल्लारी मेरी जान, बिकॉज बेल्लारी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मतलब सर का एक बार नहीं, सर का 2 बार पोस्टिंग हुआ था. फर्स्ट एक्चुअली मतलब एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ही टुक चार्ज आफ्टर आवर मैरिज. I said first posting was Bellary and second time he took charge as a DC in Bellary. So that's why Bellary is very close to my heart. Actually after my marriage I started my life from Bellary only. So, आपको बेलगाम में आने के बाद कितना वक्त लगा है कि बेलगाम आप आई? कब आई? मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ. Thanks to COVID for that, because of COVID situation I came here. I am almost been here in Belgaum last 1 year, and thanks for COVID situation, because my children they're schooling in Bangalore only. So abhi they have online classes. So last year end of the March I shifted to Belgaum. कोविड सिचुएशन में सर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होंगी और आप घर संभालती होगी, तो आपको सर की कितनी चिंता लगती होगी और ये सिचुएशन में आपने घर को और सर को दोनों को कैसे संभाला? नहीं, मुझे ना अलग से कुछ नहीं लगा, बिकॉज मुझे लगता है दिस कोविड सिचुएशन दिस नॉट affected only officials family. It's affected health sector, social economy and worldwide actually. तो ये हमारे लिए अलग से कुछ है नहीं. तो हाँ 100% स्पेशली सर अभी ही टुक चार्ज एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विम्स. तो दिमाग में तो चीज़ रहता ही है. मेरी बात नहीं है, जो उधर के जो मतलब ग्रुप डी वर्कर्स भी है, जो झाड़ू भी मारते, उनकी वाइफ को भी यही लगेगा जो कब घर पे वापस आएंगे और सही सलामत वापस आएंगे. ये ऐसा नहीं है जो सर IAS ऑफिसर है वो चीज़ है, ये हर पत्नी को, हर वाइफ को दिमाग में रहेगा जब भी उनके हस्बैंड जो है, उनके बेटे जो है, उनके भाई जो है वो बाहर जाते हैं और सही सलामत जितने टाइम तक घर पे नहीं आते. आदमी को भी लगता है, आम आदमी, आम औरत को भी यही लगेगा. मुझे भी उतना ही फीलिंग होता है. हाँ वो तो है दिमाग में हमेशा ही. पर मुझे लगता है जितने भी मतलब ब्यूरोक्रेट्स है,
जितने भी IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, जितने भी ऑफिसर है हायर ऑफिशियल्स, उनकी वाइफ को ये ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे हस्बैंड्स जो है वो खाली ऑफिशियल नहीं है, दे आर पब्लिक सर्वेंट, तो दिस इज़ देयर वर्क इज़ वर्कशिप। तो ये हर पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका ये चीज़ के लिए वो चेयर में बैठे हैं, क्योंकि जनता को देखना, उनको सर्व करना, उनको सर्विस देना, ये उनका जॉब है। लेकिन जब बीम्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटर करके अपॉइंट हुई सर की, तो आपको कैसा लगा कि अभी तो वो डायरेक्ट जाएंगे उधर उस सिचुएशन में? अब तक बाहर से हैंडल कर रहे थे, लेकिन अभी बीम्स में अंदर जाना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगा था? हाँ, वो तो पहले से ही था, एंड आई नो फ्रॉम फर्स्ट डे ही इज़ वेरी वर्कहोलिक पर्सन। अंदर तो जाएंगी और वो उनका काम भी है। तो अभी जस्ट लास्ट वीक ही इज़ वैक्सीन, जो सर एंड मी वी डिसाइडेड डे वन, जब से वैक्सीन मतलब मार्केट में अवेलेबल हुआ है, जो जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे डॉक्टर्स तो है ही, डॉक्टर्स के पीछे भी उनको हेल्प करने के लिए कितने सारे वर्कर्स है, हॉस्पिटल के क्लीनिंग करने वाले, नॉट ओनली लाइक दैट, जितने भी ऑफिस का वर्कर्स है, ग्रुप डी वर्कर्स, म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, जो डोर टू डोर जाके सबको घर में जाके मेडिसिन सप्लाई कर रहे, उनका पूरे सब कुछ हिसाब लिख रहे, तो उनको पहले वैक्सीनेटेड होना चाहिए। जब भी हम लोग गए थे, मैं जिस दिन फर्स्ट डे गई थी, मैं फर्स्ट थिंग आशा वर्कर्स को पूछा जो निम्दू आगे दे वैक्सीनेशन, हाँ माँ आई तू आगे दे, तो तभी मैं वैक्सीन लिया। तो जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको फर्स्ट मिलना चाहिए। एंड और अभी तो मुझे लगता है सर मतलब उनका वैक्सीन भी हो गया है, और जो भी मतलब प्रिकॉशंस है वो लेके ही सर अंदर जाते हैं। एंड अभी तो रेगुलरली सर का सुबह एक बार जाते हैं, अब शाम में। सिस्टम वो पूरी अच्छी करेंगे? हाँ, वो तो है, सर के ऊपर भरोसा है। और मेरा भरोसे की बात नहीं, मैं तो उनकी धर्मपत्नी हूँ, उनकी वाइफ हूँ, मैं तो मेरे हस्बैंड के बारे में अच्छा ही बोलूँगी। शायद मतलब गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनको ठीक समझा ये पोस्ट के लिए, इसलिए उनको ये पोस्ट दिया है। तो सर का पूरा नेचर कैसा है? उनकी कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद है? मैं सब पसंद की बात बोलूँगी प्रेस के सामने। सर फर्स्ट थिंग तो जो मुझे पसंद है, जो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जितना आपका मैच्योरिटी बढ़ेगा, जितना आपका एज बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझ पाओगे। तो एज के हिसाब से मुझे उनका जो सबसे ज़्यादा पसंद है, उनका इंटीग्रिटी, उनका ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क, काम के प्रति लगाओ। ही इज़ अ वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन, वेरी वर्कोहॉलिक ऑफिसर है, और ऐसा होना चाहिए, मैं मानती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल के नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही लगाव है उनके काम पे प्रति। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है हमारे साथ बात भी नहीं करते हो। मतलब लास्ट कुछ दिन से देख रही हूँ, मतलब पूरे हिसाब करना, एंड जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, अभी जैसे ऑक्सीजन एक प्लांट भी उधर जस्ट विद इन 7 days ही प्लांटेड। तो ये सब जो चीज़ है, मुझे लगता है जितना जल्दी ये इम्प्लीमेंट होगा उतना ही। एंड आज ही जैसे मैं देख रही थी, अर्लियर वी हैड 2500 केसेस एवरी डे, नाउ वी हैव 185 केसेस। तो मुझे लगता है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये खाली बेलगाम की बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ पूरे हमारे जो देश का अभी माहौल है, सब ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी सब ठीक ठाक हो जाए। हम सभी ऐसी आशा करेंगे या प्रे करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती के लिए कौन सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे ये पूरा रिश्ता खड़ा होता है, आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है एक दूसरे के प्रति विश्वास, भरोसा, अंडरस्टैंडिंग मेनली। तो आपके दोनों का अंडरस्टैंडिंग मजबूत है तो देखिए, बर्तन आसपास में रहेगा ना, थोड़ा सा तो खनकेगा, थोड़ा साउंड होगा, वो अलग बात है। वो नहीं है तो मतलब वो जो बर्तन है उसका सुंदरता ही नहीं रहेगा, तो अलग बात है। पर ये बात नहीं है, जब आप एक दूसरे को समझोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे ये सर के जो काम के प्रति लगा, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत ही आता है। तो मैं बच्चे को भी समझाती हूँ। बच्चे बोलते सबके पापा उनको वीकेंड में लेके जाते फिल्म के लिए। अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब सब ठीक ठाक भी रहता है, सर का टाइम नहीं होता है, तो मैं बच्चे को समझाती हूँ। और पहले जैसे ऐसा था आफ्टर आवर मैरिज, मतलब दैट टाइम आई वाज आल्सो वेरी यंग,
आई गॉट मैरिड एज ऑफ 21 आफ्टर माई ग्रेजुएशन. तो आई वॉज वेरी यंग, मतलब अभी तो सब बच्चे बोलेंगे, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा अजीब लगता था. पर जितने दिन गया है, जितना मैं उनको समझी हूँ, मुझे अभी एक मतलब घर पे रहते हैं ना, मुझे बहुत अभी आपका टाइम हो गया, आप ऑफिस जाइए या आपका काम है, तो बोलते नहीं मेरा कुछ कंप्यूटर में कुछ कर रही हूँ मैं, वो सब करके फाइल रेडी करके फिर जाना है. तो मतलब आई एम वेरी मच यूज टू. एंड मुझे लगता है नॉट ओनली मी, जितने भी ऑफिशियल्स की वाइफ है, उनको घर के माहौल एकदम ठीक रखना चाहिए. और उधर थोड़ा सा मतलब उनको हम लोग ज़्यादा बोझ डालेंगे उनके दिमाग के ऊपर, जैसे बच्चे का टेंशन, दूसरे टेंशन, तो क्या है उनके काम भी हैम्पर होगा. तो उनको सही सलामत भेजना चाहिए एकदम बिना बोझ के सर के ऊपर, तो तभी जाके वो जनता की सेवा ठीक से कर पाएंगे. सर आप जैसे ही बहुत बातें करते हैं या रिजर्व है बहुत? सर मेरे जैसे भी बहुत बात करते हैं, पर लोग देख के बात करते हैं. मैं किसी के साथ भी बात करती हूँ. मैं मतलब आई कांट मतलब आई कांट सर्वाइव विदाउट टॉकिंग. अब पेंडेमिक सिचुएशन में सर तो बीम्स और अपना ऑफिस संभाल रहे हैं, आप इस सिचुएशन में कुछ सोशल एक्टिविटी की है आप लोगों ने? देखिए हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सारे मान से कर रहे फ्रॉम आवर क्लब, मैट्री ऑफिसर्स लेडीज़ क्लब. जैसे वी कंस्ट्रक्टेड अ लेडीज़ टॉयलेट एंड नर्सिंग केयर कॉर्नर फॉर कमलीकुट वेजिटेबल वीमेन वेजिटेबल वेंडर्स. तो है उसके साथ साथ हम लोग एक वीमेन फिल्म फेस्टिवल किए थे, क्योंकि वो जो टॉयलेट है उसके लिए बहुत सारा फंड का ज़रूरत था. तो वी ऑर्गेनाइज 3 days वीमेन फिल्म फेस्टिवल्स. तो उसमें से जो टिकट का पैसा आया था, तो वो पैसे से वी कंस्ट्रक्टेड दैट टॉयलेट. And 100% we are very thankful for this work to म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश जी. मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी कोऑपरेटिव पर्सन है, जहाँ ज़रूरत है कभी भी ही एक्सटेंडेड हिज हैंड एंड हिज फुल टीम. लक्ष्मी निपानीकर जी, दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पफुल. तो उनकी हेल्प से ही हमारा ये हुआ है. एंड कुछ दिन पहले मतलब स्लम एरिया में, रुक्मिनी नगर स्लम, उन स्लम एरिया में हम लोग 200 के ऊपर लोगों का आई स्क्रीनिंग कैंप किए थे. एंड 10 जो स्लम ड्वेलर्स है, वी ऑपरेटेड 10 स्लम ड्वेलर्स आइज. एंड वी प्रोवाइडेड 160 स्पेक्स, बाईफोकल स्पेक, फ्री ऑफ कॉस्ट. किट सब कुछ दिए थे हम लोग. एंड ये तो हो गया हमारे क्लब की तरफ से. एंड कोविड सिचुएशन के साथ साथ मुझे जो लगा था, एंड बहुत साल से मैं कर रही हूँ, जो हस्बैंड के पास हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अवर सोसाइटी. तो इसलिए इधर जो लेक है, लेक के ऑपोजिट में एक है टंडा है. अभी ऑलमोस्ट दे हैव 25-26 फैमिलीज़. तो मैं उनको 7 days का रेशन मेरे तरफ से, जो भी मेरे हाथ से हुआ था, मतलब बहुत ही कम था शायद, तो मेरे हाथ से उतना ही हुआ था 7 days का रेशन. तो राइस, दाल, सब्जी, तेल, जो भी हुआ था मेरे हाथ से, थोड़ा फ्रूट्स. एंड मतलब वो भी कैसे, मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं वापस आ रही थी, लास्ट ईयर में भी दी थी. तो वो लोग बोल रहे थे, मम्मा बहुत दिनों से कोई भी आ रहे तो खाली सांभर और रसम ही दे रहे और एक राइस का पैकेट, तो थोड़ा सा रेशन मिलेगा क्या? तो मैंने बोला 2 दिन टाइम दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ बंद था. इट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन. तो 2-3 दिन लगा मुझे. एंड बच्चे को भी देखा, 2-3 दिन से ठीक से खाया भी नहीं. तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था. मेरे बच्चे, मतलब हमारे बच्चे कितना खाना शायद कभी कभी वेस्ट भी करते हैं. छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर है, दे डोंट हैव टेंट ऑल्सो, एकदम रोड के ऊपर है, दे हैव नोमैडिक लाइफ. तो उतना मैं की थी. अभी हमारा है ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होम में भी इधर ही है ओल्ड एज होम, आप जानते हैं शायद. तो उधर भी रेशन उधर. एंड उनका वैक्सीनेशन एक हो गया है, सेकंड वैक्सीनेशन उनका होगा 25 लोगों के लिए. इतना. एंड मुझे लगता है सभी मिलके हम लोग कितना कर सकते हैं. एंड हम लोग ना ये पेंडेमिक सिचुएशन में एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगता है, 100% ये मतलब सब रिलेशन है, सब कुछ है, ये डिजीज़ हमारा नहीं है, वो हमारा रिलेटिव नहीं है. पर आप इतना करो, सोचिए आपके अपार्टमेंट में किसी को हुआ है मतलब कोविड, आप इतना खाली कर दो, उनको घर में जाने का ज़रूरत नहीं है. डोर के बाहर एक छोटा सा डब्बा, खाने का डब्बा, 5-6 दिन तक इतना तो करो. ये बहुत हो जाएगा एक दूसरे को देखने के लिए, संभालने के लिए. तो क्योंकि 5-6 दिन तक ना पेशेंट उठ भी नहीं पाते, क्योंकि मेरे बेटे का भी हुआ था. ही वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर 22 days. फर्स्ट 6 days तक तो बहुत ही वॉमिटिंग हो रहा था. तो दूसरे को भी ऐसे ही होगा.
सबके लिए डिजीज़ एक ही है, तो इतना भी आप एक दूसरे के लिए करोगे बहुत अच्छा होगा। और ये जो पूरी दुनिया है, इट इज़ लाइक आवर एक्सटेंडेड फैमिली, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। हमारी बेलगाम की महिलाओं को आप क्या कहना चाहोगी? बेलगाम की महिला को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी दे आर एम्पावर्ड, दे आर वेरी एक्टिव। मतलब वी हैव अ क्लब, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, मैट्री क्लब। तो मैं जो देखती हूँ नाउ, मैं आने के बाद ऑलमोस्ट 60 मेंबर्स है, एक्टिव 60। तो जितने भी मेंबर्स है दे आर वेरी एक्टिव, सुपरली टैलेंटेड। तो बेलगाम की महिला को अलग से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी मच एम्पावर्ड, दे आर वेरी मच एक्टिव, एंड आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग लाइफ इन बेलगाम। सो नाईस ऑफ यू मॅम, थँक्यू सो मच. माझे पती खूप वर्कोहोलिक आहेत आणि त्याचा मला निश्चितच अभिमान आहे. ऑफिसर्सच्या पत्नी काही वेगळ्या नसतात, सर्वसामान्य स्त्रियांप्रमाणे त्यांनाही जबाबदारी आहेत आणि प्रामुख्याने बेळगावच्या महिला खूप सक्षम आहेत. त्यांना उपदेश किंवा संदेश देण्यात की मी मोठी नाही असा विनम्रपणाही दाखवतात, मैत्री, विश्वास. आत्ता आपण ज्यांच्याशी बोलणार आहोत त्या आहेत बेळगावचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर MG हिरेमठ यांच्या पत्नी. आपण त्यांच्याशी आता बोलूया. तरुजा असं त्यांचं नाव आहे आणि या कोरोना काळात जेव्हा सर बाहेर होते तेव्हा त्यांनी कोणकोणत्या आघाड्या पाहिल्या हे सर्व आपण त्यांच्याकडून आज जाणून घेऊया. अर्थात त्या आपल्याशी हिंदीमध्ये संवाद साधतील. गुड मॉर्निंग मैडम, आपका तरुण भारत परिवार में बहुत सारा स्वागत है. आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. मेरा नया नेटिव प्लेस हावेरी है. हावेरी में भी हमारा एजुकेशन हुआ है. कॉलेज और BA वगैरह हावेरी में हुआ. सर के साथ आप कैसी पहचान? सर हमारे लेक्चर थे, फिजिक्स लेक्चर. कॉलेज में उनका मुलाकात हुआ. ये अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? अरे लव कम अरेंज मैरिज. आपकी शादी कब हुई और पहला पोस्टिंग सर का कहाँ पे हुआ था? 1990 में हुआ, May 11th. सर का पोस्टिंग हुबली में, पहला प्रोबेशनरी पीरियड हुबली में हुआ. फर्स्ट पोस्टिंग बीदर, नेक्स्ट बल्लारी में 3 साल थे, और नेक्स्ट मंगलूर से बेंगलोर में हम 12 साल. बागलकोट, हुबली, देन गदग, फिर बेलगाम. ये जो हमेशा ट्रांसफ़र्स होती है तो पूरा घर का सामान इकट्ठा करो और एक जगह से दूसरी जगह जाओ, फिर बच्चों को भी संभालो, उनका भी एजुकेशन, ये सब आपने कैसे हैंडल किया? थोड़ा बच्चों का एजुकेशन में थोड़ा ये दिक्कत आ गया था. पर हम बेंगलोर में 12 साल थे ना, उधर ही उनका एजुकेशन कंप्लीट कर हुआ. अभी मेरी बेटी MD कर रही है 3rd ईयर में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक्स. ये कोरोना का पीरियड, आपके बच्चे उधर है, सर इधर है, और आपको, हमें पता है कि आपकी बेटी को भी 2 बार कोविड हो गया, दोनों बार भी. एक बार आप उनके साथ थी, एक बार उनके साथ नहीं थी, और सर इधर थे. तो ये दोनों को भी, उधर बच्चों को और इधर सर को, आपने कैसे ये पूरा हैंडल कर दिया? हाँ, उधर आना जाना पड़ता है. फर्स्ट वेव में कोविड हुआ था, मैं वहीं थी, पर सेकेंड वेव में यहीं हूँ. टेक केयर ऑफ हर सेल्फ ओनली. तो थोड़ा टेंशन में थे हम, डेली बात कर रहे थे, उसका पापा भी बात कर रहे थे. लेकिन अभी सर तो हमेशा इस पेंडेमिक की वजह से बाहर ज़्यादा रहते हैं, घर में कम रहते हैं, तो घर की पूरी सभी आपको हैंडल करना पड़ता है. सर जब बाहर होते हैं तो आपको कितनी चिंता लगती है, क्योंकि उनको तो एज अ पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज करके उनको बहुत जगह पे जाना पड़ता है, कहीं गांव में भी जाना पड़ता है, कभी रिमोट प्लेस में भी जाना पड़ता है, और कोविड रहते वक्त ये सब ड्यूटी करनी पड़ती है, तो आपको कितना चिंता होती है? चिंता तो होती है, पर वो अपने आप को बहुत अच्छे तरह से संभालते हैं, और हमको भी भरोसा देते हैं, कोई नहीं होता, हम केयर कर रहे हैं करके. तो थोड़ा मुश्किल वक्त है ये कोरोना का टाइम, सबको संभालना. सर की कौन सी आदत आपको बहुत अच्छी लगती है, और सर की कौन सी बात आपको लगता है कि ये उनको छोड़ देनी चाहिए, या उनको आपको तकलीफ़ होती है उसकी वजह से? वो टाइम का बहुत
स्ट्रिक्ट है, टाइम से हर काम करना पड़ता है, बहुत पंक्चुअल है। वो थोड़ा मुझे टेंशन होता है। वो तो बहुत काम और कन्विंशियल है और बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है कोई सिचुएशन को। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वट पूर्णिमा के अवसर पर हमारी बेलगाम की सभी महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? वो ऑफिसर की बीवी हो या कॉमन लेडीज़ हो, सबको ये बहुत मुश्किल का परिस्थिति है। हम सबको संभाल कर काम करना पड़ता है। हस्बैंड और बीवी दोनों पर भरोसा करना पड़ता है, हिम्मत से काम लेना पड़ता है। देन ओनली सरल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पत्नी अधिकाऱ्यांची असो किंवा सामान्य माणसाची असो, घर हे तिचं प्राधान्य आहेच आहे, पण पती पत्नीच्या नात्यामध्ये विश्वास खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळेच सगळे समस्याचं निराकरण होतं असं सांगतायत आपल्याला तरुजा हिरेमठ. कॅमेरामन कुमारसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव. परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची. गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्याची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य.